एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये आरदीप पारदीप क्या है। आज मुझे फिर ड्रिप लगी है बिकॉज़ अभी मेरे हेल्थ इश्यूज जो चल रहे हैं वो थोड़ा सा अभी उसको टाइम लगेगा। और ये हमारे फैमिली डॉक्टर है जो हमारे दादा दादी से लेकर हमारे घर में बच्चे तक सब यहीं पे आते हैं। हम जब मैं छोटी थी तब भी हम यहीं पे आते थे। चंडीगढ़ में मेरा इशू किसी को समझ नहीं आया था तो मुझे टाइफाइड से लेके सब कुछ इन्होंने किया था और इनकी वजह से ही आज मैं परफेक्टली चल रही हूँ। अभी भी जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरी मेडिसिन लग गई है तो आई थिंक मैं 2-3 महीने में प्रॉपरली फेस्ट हो जाऊँगी। बट अभी भी फिर मेरा जो हेल्थ इश्यूज थे बहुत अच्छे हैं, पहले से सॉल्व हो गए हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ की थोड़ी सी लोकेशन। अभी अभी ड्रिप लगी है तो मेरे को परमिशन नहीं है ज़्यादा दूर जाने की, तो बट मैंने ऐसे ही कैप्चर कर लिया जो हमारे आजकल पिंडों का लोकेशन है पंजाब का। बहुत अच्छा हो रखा है वेदर। जब मैं घर पहुंची तो मेरी भाभी ने खाना बनाया था और राइस पुलाव जो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ना बहुत सारी वेजी सब्जियाँ, इसमें बहुत सारी सब्जियाँ ऐड हो जाती हैं तो मेरे को वो अच्छा लगता है। मैं सिंपल चावल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। मेरे को ऑलरेडी इसी होता है कि मेरे को ना बहुत सारी सब्जियाँ इसमें मिल जाए क्योंकि मेरा मानना ये है कि सब्जियों का पेट में जाना बहुत ज़रूरी है। और अब सब कुछ घर का है, दही लस्सी तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। घर पे दही बनती है, घर का ही लस्सी बनता है। लस्सी देख रहे हो कितना देखने में इतना प्यारा सा लग रहा है। मुझे घर का खाना इसलिए बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने मेडिसिन खाई, थोड़ा सा रेस्ट किया और इससे मिलो ये मेरा भतीजा है, अभी जस्ट 6 मंथ का हुआ है। ये वही वाला है जिसकी फ़ोटो मैंने अपलोड कर दी थी, फिर घर वालों ने डिलीट कर दी थी इंस्टाग्राम पे। ये बहुत ही क्यूट है, इसका नाम हमने गुरी रखा है। और बाकी मैं आपको बताती हूँ यहाँ के बारे में, हमारी फैमिली के बारे में। तो चलो मैं आपको बताती हूँ थोड़ी। ओके अभी मैं सो गई थी, मुझे ड्रिप लगी और फिर मैंने मेडिसिन खाई। मेडिसिन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये वाली जो मैंने इस बार ली है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ गई थी। मैंने लस्सी भी ली, दही खा ली। सो गाइस मैं ना आप लोगों को ना अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। अभी मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए बिकॉज अभी तो मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। और तो फिर मेरे को आई थिंक मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ और मेरे को फटाफट जाना भी होता है। और मेरी फैमिली ना बहुत बड़ी है। मेरी फैमिली में ताया जी है, ताई जी है जिनको मैं बड़ी मम्मी बोलती हूँ। हमारी फैमिली में कोई ताया ताई जी नहीं बोलता है, हम डैडी मम्मी बोलते हैं, बड़े डैडी बड़ी मम्मी। तो उनके 2 बेटे हैं। उनके बेटे की शादी हो रखी है बड़े वाले की, मतलब दोनों मैरिड हैं। उनके आगे 2-2 बच्चे हैं। और उसके बाद मेरे मम्मी हैं, मैं हूँ और मेरे 2 भाई हैं जो मेरे से छोटे हैं, बट उनकी शादी जल्दी कर दी थी बिकॉज डैडी की डेथ के बाद घर पे मम्मी को नीड रहती थी तो जल्दी मैरिज कर दी थी हमने। और मेरे दोनों भाई हैं, उनकी भी मैरिज हो रखी है, उनके भी आगे 2-2 बच्चे हैं। और टोटली हमारे घर पे अम, आ, बच्चे वो भूल जाती हूँ यार। 4 6 और 7 बच्चे हैं हमारे घर पे और छोटे छोटे क्यूट क्यूट से गुल्लू मुल्लू से है। और पहले हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली होती थी और अब मेरे दादा दादी की डेथ के बाद, हाँ मेरा जब कॉलेज ख़त्म हुआ था तो मेरे दादा दादी की डेथ हो गई थी, फिर डैडी की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं चंडीगढ़ चली गई थी जॉब के लिए। तो उसके बाद हमारी फैमिली मतलब कि मेरे जो मतलब हमारे घर के जो सामने वाला घर है उधर मेरे ताया जी का घर है, वो उधर शिफ्ट हो गए थे और हम यहाँ पे हैं। और हमारा घर बहुत बड़ा है। आई मीन टू से जितना चंडीगढ़ में लाला लोगों की एक स्टोर, एक आउटलेट होता है ना, जितनी प्रॉपर्टी में हमारा घर इतना बड़ा है कि इस प्रॉपर्टी में 2 आउटलेट बना सकते हैं। चंडीगढ़ में मैंने जो देखा है, चंडीगढ़ में लाला लोगों का जितनी प्रॉपर्टी में एक आउटलेट होता है ना, उतने ही मतलब हमारे घर की जो प्रॉपर्टी है यहाँ हम हैं अभी, तो यहाँ पे 2 आउटलेट खड़े कर सकते हैं हम। इतना ही मेरे ताया जी का है और इतना ही हमारा है। और आगे जो मेरे ताया जी का बड़ा बेटा है उनको अलग दूसरी साइड एक फ्लैट लेकर दिया हुआ है, तो वो उस साइड उसने अपना घर बनाया है। और मतलब अब हम रहते हैं, हम वैसे ही हैं जॉइंट फैमिली टाइप, बट फिर वैसे मतलब कि अब फ्लैट मेरे दादा दादी ने ले रखे थे ऑलरेडी। लाइक एक ये वाला था और एक उधर था, एक उस साइड था। तो
हम लोगों ने अलग अलग घर बना लिए उसमें, बिकॉज़ वो ज़रूरी था, कंपलसरी था। बिकॉज़ अब हम लोग, जो हमारी फैमिली है बहुत बड़ी है, और मेरे 4 भाई हैं, 4 भाभियाँ हैं, आगे 2 बच्चे हैं, और ताया ताई जी है, मम्मी है घर पे। और मेरे ताया जी की 2 बेटियाँ हैं, नहीं 3 है, सॉरी 3 बेटियाँ हैं। और उन सब तीनों की, मेरी बड़ी बहनें हैं, उन तीनों की शादी हो गई है, और मैं सबसे छोटी हूँ उन तीनों से। और अभी मेरी पूरी फैमिली में मैं ही सिंगल हूँ। और अब अगर शादी का नंबर लगेगा तो सिर्फ मेरा लगेगा। और हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, भतीजे भतीजियाँ, भांजी भांजियाँ, सब मेरा वेट कर रहे हैं अभी शादी का। और अभी मेरा कोई प्लान नहीं है। और मेरे ताया जी जो है उनकी 2 मैरिज हुई थी। जो मेरे ताया जी हैं, पहली जो उनकी मैरिज हुई थी वो मेरी मम्मी की सिस्टर थी। मेरी मम्मी जो सगी मम्मी है उसकी सिस्टर थी, मतलब कि मेरी मम्मी जहाँ से है वो उनके पड़ोस में थी, मम्मी की सिस्टर लगती थी वो। तो पहले मेरे ताया जी की शादी हुई थी, जो मेरी बड़ी मम्मी थी, तो उनके 3 बच्चे थे। यस, 2 लड़कियाँ थी, 1 लड़का था। बट थोड़े टाइम बाद जब मेरी मम्मी को, मतलब मेरी मम्मी की सिस्टर थी, मेरी मम्मी की शादी, मेरे डैडी की शादी उन्होंने ही मेरे डैडी के साथ फिक्स की थी। मतलब अपनी बहन को लेकर आए थे वो यहाँ पे। तो थोड़ी देर बाद मेरी जो बड़ी वाली मम्मी, मेरे ताया जी की पहली वाइफ थी, उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मेरे ताया जी ने सेकंड मैरिज की थी। तो सेकंड मैरिज में उनके 2 बच्चे हैं। 3 बच्चे पहले थे उनके, 2 बच्चे आ गए। तो टोटल मेरे ताया जी के 5 बच्चे हैं। उनके 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। जो पहले वाली मम्मी थी, बड़े वाली, उनके 3 बच्चे थे, 2 लड़कियां 1 लड़का। जो अभी वाली थी, अभी वाली है, उनके मतलब कि 1 लड़का और 1 लड़की है। तो टोटल मेरे ताया जी के 5 बच्चे हैं। 3 लड़कियां उनकी मैरिज हो रखी हैं, और 2 लड़के उनकी भी मैरिज हो रखी हैं। तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। अब हम जॉइंट तो नहीं रहते हैं, बट मैं जब तक घर पे रही हूँ, कॉलेज से स्कूल, स्कूल से कॉलेज तक, मेरे दादा दादी से तब तक हम एक जॉइंट फैमिली में ही रहे हैं। और मैं बहुत अच्छी फैमिली में रही हूँ, और बहुत अच्छे संस्कार मिले हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी आज़ादी भी अच्छी मिली है मुझे अच्छी मिली है। अभी कि मैं सबसे छोटी थी, और मेरे दादा दादी की सबसे ज़्यादा लाडली मैं ही थी। और मैं आप लोगों को मिलाती हूँ मेरी दादी से भी। अभी उनकी डेथ हो गई है, और बट वो हमेशा ऑलवेज़ मेरे साथ रहती हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है, मेरे को हर रोज़ सपने आते हैं उनके, और मुझे हमेशा फ़ील होता रहता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। मेरी दादी की सबसे ज़्यादा लाडली मैं थी, कि मैं घर में सबसे छोटी थी। और मेरी बॉन्डिंग जो थी सबसे ज़्यादा मेरी दादी के साथ, सबसे ज़्यादा। और ये बहुत ठंडा है। अभी ड्रिप लगाने के बाद, दवाइयाँ खाने के बाद मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को मेरी फैमिली से मिलवाऊंगी, बहुत धीरे धीरे मिलवाऊंगी, एकदम से नहीं। बिकॉज़ अभी तो मेरे को कल या परसों वापस चले जाना है। उसके बाद मैं थोड़े दिनों बाद फिर आऊँगी, तो फिर मैं अपनी फैमिली से मिलवाऊँगी आपको। और अभी घर पे भी नहीं है कोई, क्योंकि बड़े भैया भी कहीं गए हुए हैं। बड़े मेरे ताया जी है, वो किसान है, वो मतलब कि वो खेती करते हैं, वो भी खेत में होंगे। और उन्होंने मतलब इस बार आई थिंक गेहूँ, कनक तो जानते हो आप, उन्होंने खेती कर रखी है। तो वो कनक पकी हुई है अभी, तो वो खेत में ही रहते हैं। तो वो रात को या सुबह जल्दी आते हैं, रात को आते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं। तो वो अभी खेत में होंगे। और जो मेरे भाई हैं वो सब अभी अपने अपने कामों पे हैं, तो वो सारे खेत में ही होंगे। तो अभी ये है कि हमारे घर में सिर्फ लेडीज़ हैं। तो अभी वो भी सारे बच्चों में बिज़ी हैं, बच्चे बहुत छोटे हैं सारे, तो अभी कोई नहीं है। जब सारे बच्चे आ जाएंगे फेस्टिवल के टाइम पे, मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारी फैमिली से मिलवाऊँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग बनाया है उस टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, जहाँ कभी दशहरा, उस दिन पे हमारी फैमिली में सारे घर पे होते हैं, तो हम तब ब्लॉग बनाएंगे। ओके, तो अभी मेरी भाभियाँ जो है वो शर्माती हैं ब्लॉग में आने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं सारी फैमिली को ब्लॉग में लेकर आऊँगी। ये बहुत शर्माती है ये वाली। तो अभी ओके, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करती हूँ, फिर धीरे धीरे अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊँगी। और तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।